नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण विषय और चौहान वंश की अपन बात करेंगे, जिसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश अजमेर के चौहान या सांबर के चौहान। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन बनता है, भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सीधा सा पूछेगा कि रणथंभौर कहाँ है। तो ध्यान रखना, रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना कि रणथंभौर का किला या रणथंभौर जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? वो सवाई माधोपुर में पड़ती है। रणथंभौर का कौन सा वंश पढ़ेंगे? चौहान। रणथंभौर पर किसने शासन किया? चौहानों ने शासन किया। एक यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि रणथंभौर में कौन से गणेश जी का मंदिर है? तो ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंभौर किले में है। ये विशेष इंपॉर्टेंट कि रणथंभौर में क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। बात करें रणथंभौर के चौहान वंश की, तो सबसे पहले हम, जैसे पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा कि हम पढ़ते हैं कि किसने स्थापना की, चौहान वंश की किसने स्थापना की? तो वासुदेव चौहान ने। लेकिन रणथंभौर की चौहान वंशों की स्थापना किसने की? तो इसकी अपन बात करेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? 1194 ईस्वी में, 94। किसके द्वारा? गोविंदराज चौहान द्वारा। गोविंदराज चौहान द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन उठता है कि ये गोविंदराज कौन था? तो ध्यान रखना, ये गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे। दोबारा रणथंभौर के चौहान वंश की बात कर रहे हैं, सवाई माधोपुर में पड़ता है, त्रिनेत्र गणेश है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे। आप लोगों ने देखा होगा कि 1191 और 1192 में तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन के इन दोनों युद्धों में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजयी हुए थे, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। वहां पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को कार्यभार सौंपा गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को कार्यभार सौंपा, लेकिन चाचा हरिराज ने विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, इसके द्वारा गोविंदराज के चाचा हरिराज ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण गोविंदराज को अजमेर छोड़ना पड़ा। और जो रणथंभौर रियासत है वो गोविंदराज को दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किस शर्त पर? कि ये क्या करेंगे कि कर वसूल कर देंगे, जो सल्तनत है इसको क्या प्रदान करेंगे? कर देंगे। तो ध्यान रखना, मुख्य जो कारण था कि रणथंभौर रियासत देने का, वो टैक्स के कारण इनको क्या की गई? प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें जो रणथंभौर का किला है, ये ध्यान रखना, जैसे मान लो यहां पर है रणथंभौर किला, तो रणथंभौर का किला बिल्कुल गिरी और वन श्रेणी दोनों में शामिल है और इतनी ऊंचाई पर है कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। अब दूर से दिखाई नहीं देता तो इस किले को देखने के लिए अबुल फजल गए। अबुल फजल गए। अब अबुल फजल गए तो उनको दिखाई नहीं दिया, तो दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या कहा कि और तो सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। ध्यान रखना, किस किले के लिए अबुल फजल ने कहा? और सब दुर्ग नंगे हैं, और यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है।
ध्यान रखना। तो अबुल फजल द्वारा ये किसके लिए कहा गया, तो ये रणथंभौर के किले के लिए कहा गया कि दूर से देखने पर ये दुर्ग दिखाई नहीं देता, तो इसलिए और तो सब दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तर बंद है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि रणथंभौर दुर्ग पर पहुँचने के लिए रास्ते में एक छोटा दुर्ग और पड़ता है, इसको हम कह सकते हैं सैनिक दुर्ग की श्रेणी। दुर्गों की 9 श्रेणियाँ होती हैं, सैनिक दुर्ग की श्रेणी में कह सकते हैं। तो रणथंभौर के किले तक पहुंचने के लिए हमें पहले कौन से किले को जीतना होगा, झाइन किले को जीतना होगा या झाइन दुर्ग को जीतना होगा। इसलिए झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखना कि किस किले को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि झाइन दुर्ग को रणथंभौर किले की कुंजी कहा जाता है। तो दोबारा देखना कि अबुल फजल ने किस किले के लिए कहा है कि और तो सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तर बंद है, तो किसके लिए कहा है, रणथंभौर दुर्ग के लिए। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। आगे बढ़े, इसके बाद देखो गोविंदराज के बाद कई शासक हुए लेकिन कोई विशेष योगदान नहीं रहा इतिहास में। जैसे वीर नारायण के समय अपन देखेंगे कि किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। गुलाम वंश चल रहा है दिल्ली में, रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। किसके समय, वीर नारायण के समय इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। बलबन ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाए। और बलबन के लिए तो कहा जाता है कि बलबन द्वारा 3 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। उस समय कहते हैं बाघभट्ट के समय बलबन द्वारा कितनी बार, 3 बार आक्रमण किया गया। बलबन द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट अपन बात करें शासक कौन बने, तो शासक की बात करें अपन, इंपॉर्टेंट जैत्र सिंह 1250 से 1282 तक शासन किया। ध्यान रखना जैत्र सिंह का, हमें सन याद नहीं हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ एक मुख्य बात है कि जैत्र सिंह का शासन रहा है 32 वर्षों का, 32 वर्षों का शासन रहा है। और इस 32 वर्षों के शासन की याद में, ध्यान रखना 32 वर्षों के शासन की याद में इनके पुत्र हमीर द्वारा 32 खंभों की छतरी बनवाई गई। तो ध्यान रखना कितने खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। किसने बनवाई, हमीर द्वारा बनाई गई। किसकी याद में, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में ये छतरी बनवाई गई, रणथंभौर दुर्ग में है। और इस छतरी को ध्यान रखना न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इस छतरी को क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में हमीर द्वारा 32 खंभों की छतरी बनाई गई जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो 1250 से 1282 तक शासक रहा जैत्र सिंह। अब हम चलते हैं अपने मुख्य शासक की तरफ और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो हमीर देव चौहान। ध्यान रखना कि रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक 1282 से 1301 तक कौन रहा है, वो हमीर देव चौहान रहा है। तो ध्यान रखना पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन बने हैं, हमीर देव चौहान बने हैं। रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन, हमीर देव चौहान। हमीर की जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है, हमीर की जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है, तो ये भी देखेंगे
देखिए सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है वो कौन सा है? हमीर महाकाव्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? नैनचंद्र सूरी द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? नैनचंद्र सूरी द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमीर की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी द्वारा प्राप्त होती है। एक ग्रंथ और है हमीर हट, ठीक है, और एक है सुरजन चरित्र। इन दो ग्रंथों की रचना किसके द्वारा? चंद्रशेखर द्वारा। ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें हमीरायण। हमीरायण किसके द्वारा? भाउंड व्यास द्वारा, ठीक है। और एक अपन बात करें हमीर राछड़ा, किसके द्वारा? राजरूपक द्वारा। एक बात करें हमीर रासो। हमीर रासो, तो ये देखो, एक तो किसके द्वारा? सारंगधर द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। एक किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा 18वीं शताब्दी में। तो ये सभी ग्रंथ हमें हमीर की जानकारी प्रदान करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजस्थान का जो साहित्य वाला पार्ट है उसके अंदर भी इसको पूछा जाता है और इतिहास से संबंधित भी भाग है कि हमें हमीर की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमीर की जानकारी ध्यान रखना, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर हट और सृजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा रचित है। हमीरायण भाउंड व्यास द्वारा रचित है। हमीर राछड़ा राजरूपक द्वारा और हमीर रासो दो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो सारंगधर द्वारा और एक जोधराज के द्वारा लिखा गया। आगे अपन बात करें कि हमीर की जो जानकारी है उससे हमें ये पता लगता है कि हमीर इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुआ था। ध्यान रखना, हमीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ था? अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? तो हमीर ने अपने हट किया था, हठी हमीर भी कहा जाता है। शरणागत की रक्षा का वचन दिया था और शरणागत की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो हमीर इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं? अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, जिद के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमीर के बारे में कि हमीर की जो जानकारी मिली हमें इन ग्रंथों से, हमीर के जीवन के बारे में और जानें। हमीर देव के जीवन के बारे में और जानें तो हमीर की एक पत्नी का अपन बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो प्रथम जौहर हुआ था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो रानी रंग देवी, इनकी यदि अपन पुत्री की बात करें तो पुत्री देवल दे, पुत्री देवल दे। तालाब की बात करें तो यहाँ पर एक तालाब भी था रणथंभौर दुर्ग में, तालाब कौन सा? पदमला तालाब। गुरु राघवदेव और दरबारी जो विद्वान थे, दरबारी विद्वान बीजादित्य। ध्यान रखना कि हमीर की पत्नी का नाम था रंग देवी, हमीर की पत्नी का नाम था रंग देवी, पुत्री का नाम था देवल दे। तालाब जो था वो पदमला तालाब था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं कि इनकी पुत्री का नाम था पदम या पद्मा, इन्हीं के नाम पर जो तालाब रखा गया था उसका नाम था पदमला तालाब। गुरु राघवदेव और दरबारी विद्वान था बीजादित्य। हमीर की आगे बात करें कि हमीर ने अपने जीवन काल में, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे।
हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और सबसे बड़ी बात कि 16 युद्धों में विजयी रहे। ध्यान रखना, 16 युद्धों में विजयी रहे, यानी कि अपने जीवन का अंतिम युद्ध हारे थे। क्या रहे? हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और कितने युद्धों में विजयी रहे? 16 युद्धों में विजय रहे। तो ये डायरेक्ट फैक्ट हैं। इन फैक्ट को हमें याद करना है कि हमीर इतिहास में अपने हट के कारण प्रसिद्ध हुए। तो इनके लिए एक कहावत भी चलती है, तिरिया तेल, या हम इसको पूरा पढ़ें तो सिंह सवन सत्पुरुष वचन और कदली फलत एक बार। तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। ये कहावत किसके लिए है? ये हमीर के लिए है कि सिंह सवन, शेर का एक बच्चा, सत्पुरुष के जो वचन होते हैं वो एक ही बार कहे जाते हैं, केले के फल एक बार आता है, विवाह के अवसर पर लड़की को एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करें कि हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। तो हमीर के लिए ये कहावत है। तो हमीर इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। आगे अपन बात करें कि हमीर ने अपने जीवन काल में जो युद्ध लड़े थे वो कौन कौन से जो प्रमुख युद्ध थे, क्योंकि देखो अभी अपन ने देखा कि हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे। तो अपन इनके मुख्य मुख्य जो युद्ध हैं उनकी बात करेंगे। जैसे अपन इनकी बात करें कि धार के शासक, धार का एक शासक था भोज परमार, भोज परमार को इनके द्वारा क्या किया गया? पराजित किया गया। ध्यान रखना, किसके द्वारा? एक जगह पड़ती है यूपी में भीमरस, भीमरस पड़ता है यूपी में। यहाँ के शासक अर्जुन देव को भी क्या किया गया? पराजित किया गया। इसके अलावा अपन बात करें एक राजस्थान की बड़ी रियासत चित्तौड़, चित्तौड़ के शासक समर सिंह को भी, ध्यान रखना, समर सिंह को भी पराजित किया। जिस समर सिंह ने हमीर से कर वसूल किया था, सॉरी अलाउद्दीन से कर वसूल किया था, उस समर सिंह को भी किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ध्यान रखना, वो हमीर ही था जिसने पराजित किया। तो अपने महत्वपूर्ण युद्ध बात करें, धार के शासक भोज परमार, भीमरस यूपी के शासक अर्जुन और चित्तौड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया है। किसने? रणथंभौर के शासक हमीर देव, एक छोटी सी रियासत के शासक ने उनको पराजित किया है। इतना शक्तिशाली हमीर था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ कोई शासक शक्तिशाली शासकों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें जहाँ तक घोड़ा जाता है युद्ध यज्ञ के पश्चात वो क्षेत्र किसका? उस राजा का हो जाता है। तो यहीं अपन बात करें किसके द्वारा, कि हमीर द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया? कोटियजन यज्ञ किया गया। ध्यान रखना, कौन सा यज्ञ किया गया? कोटियजन यज्ञ किया गया। इससे आगे की कहानी अपन जो मुख्य रूप से है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।